जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे दोस्तों। आज उसी पार्ट से हम लोग आज तीसरे पार्ट में आ चुके हैं दोस्तों, यानी सिंप्लीफिकेशन के जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे दोस्तों। सिंप्लीफिकेशन के जो चैप्टर था वो जिसे हिंदी में कहते हैं सरलीकरण। ठीक दोस्तों, इस चैप्टर का हमने जो अभी तक स्टार्ट किए थे दोस्तों, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट हमने बना चुके हैं दोस्तों, आप लोगों को प्रोवाइड भी कर चुके थे। और ये थर्ड पार्ट हमारे पास जा रहा है दोस्तों। तो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले समझते हैं, इतने हमने समझ चुके दोस्त, छोटे छोटे सवालों को हमें सॉल्व करना होता है। ये सारी चीजें हमने 2 वीडियो में कवर कर ली है दोस्तों। अब हमारे पास आते हैं दोस्तों, ये सरलीकरण में कैसे स्टार्ट करना है। तो सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन में स्टार्ट करने से पहले 2 मेथड होते हैं दोस्तों। एक होता है आपका फार्मूला के माध्यम से, यानी फार्मूला के माध्यम से हम सवाल को सॉल्व करते हैं। एक होता है दोस्तों हमारे बोर्ड मास नियम के अनुसार सॉल्व करते हैं, यानी कोष्टक ब्रैकेट का जो यूज होता है उसे कहते हैं दोस्तों ब्रैकेट के। तो हम सबसे पहले जो अगर हमें किसी चीज को अध्ययन करना है दोस्तों, तो सबसे छोटी छोटी चीजों को पकड़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें फार्मूले के माध्यम से इसे अटैच करेंगे, यानी कन्वर्ट करेंगे। फार्मूले के माध्यम से पहले पकड़ लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, बोर्ड मास के माध्यम से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। कुछ यहाँ पर सूत्र मैं लिखा हूँ दोस्तों, यानी 4 या 5 सूत्र हैं दोस्तों, फार्मूले हैं। इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। कुछ ऐसे बताते हैं दोस्तों। जो फार्मूला है देखिए दोस्तों, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे में, यानी भाग में जो बटे में है दोस्तों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2। यानी ऐसे ऐसे प्रकार के कहीं भी सवाल आपको दिखाई देती है दोस्तों, ऐसे प्रकार के कहीं भी सवाल दिखाई देती हैं, जैसे इस प्रकार में है तो यहाँ पर अगर मैं 2 रख देता हूँ, यह ऐसे रख देता हूँ, यहाँ से मैं 2 रख देता हूँ, यहाँ पर आपको प्लस ऐड है, यहाँ पर 2 रख देता हूँ, यहाँ 2 रख देता हूँ, यहाँ 3 रख देता हूँ, यहाँ 2 रख देता हूँ, यहाँ 4 रख देता हूँ। ऐसे प्रकार के जो सवाल है हमारे पास नजर में आते हैं दोस्तों। अगर ऐसे सवाल दिखाई देते हैं तो इसका हमको सॉल्व ही करना नहीं होता है दोस्तों, हम सॉल्व ही नहीं करेंगे इसे, हम सॉल्व ही नहीं करेंगे। इसका डायरेक्ट जो आंसर होगा दोस्तों वो 2 आएगा, बिना सॉल्व किए 2 आ जाएगा। ठीक दोस्तों, बट एक चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा, a बराबर 2 है तो 2 ही रहना चाहिए, b बराबर और 3 है तो 3 ही रहना चाहिए हर स्थान पर। ठीक है, तो ये बराबर अगर इसको सॉल्व नहीं करना 2 आ जाएगा। और हमारे पास सेकंड फार्मूला जो है दोस्तों सेम उसी प्रकार के हैं। अगर आपको सवाल दिखाई देते हैं दोस्तों, इस प्रकार से अगर आपको सवाल दिखाई देते हैं, कहीं पर भी नोटिस करते हैं आप दिखाई देते हैं, तो टाइम को बचाते हुए मैनेज करना होता है, हमें उसका आंसर जो आएगा 4 आएगा। ठीक दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, यानी फार्मूलाज कैसे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे सिंप्लीफिकेशन में मैथमेटिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइफ इस चीजों को। ये हमारे पास होगा। अगर थर्ड की बात करते हैं दोस्तों, कुछ इस प्रकार सवाल है दोस्तों। अगर ऐसे आप लोगों को दिखाई देते हैं, अगर ऐसे सवाल दिखाई देते हैं आपको कहीं भी क्वेश्चन, तो उसका ए और प्लस बी का जो है ऐड कर देना है दोस्तों। ए और बी का ऐड करेंगे तो उसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो ए बी रख करके आप टिक मार्क के अनुसार से उसे चेक कर सकते हैं दोस्तों, राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों। अब आते हैं 4 क्वेश्चन जो है, 4 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार है। ठीक दोस्तों, कुछ इस प्रकार है मेरे पास। और अगर ऐसे हमारे पास कहीं भी क्वेश्चन दिखाई देते हैं तो उसका आंसर ए और माइनस बी होगा। यानी अगर 2 माइनस 3 रख करके हम चेक कर सकते हैं टिक द मार्केट में, या तो हम कर सकते हैं 3 में 2 गई -1। ठीक दोस्तों, ऐसे प्रकार के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही कम टाइम में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत बड़ी बड़ी सवालों को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। ठीक दोस्तों, और ये हमारा 5th है दोस्तों, कुछ इस प्रकार देखिए। और ये है कुछ इस प्रकार, अगर आपको सवाल कहीं दिखाई देते हैं, क्वेश्चन अगर दिखाई देते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी ऐड करेंगे जब हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। क्लियर है दोस्तों। ये हमारे पास टोटल, एक बार आप लोग इसकी शॉर्ट ले लीजिएगा, टोटल हमारे पास 5 की फार्मूले है दोस्तों। ये 5 फार्मूले अगर आप बेहतर तरीके से रिविजन कर लेते हैं और लर्न हो जाता है दोस्तों, तो सिंप्लीफिकेशन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन, जो बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, वो बहुत ही आसान तरीके से आपको सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। ठीक दोस्तों, ये हमारे पास नेक्स्ट हम पार्ट में पढ़ेंगे दोस्तों, बोर्ड मास नियम से। ठीक दोस्तों, अभी हम इसके 1-2 क्वेश्चन भी चेक कर लेंगे दोस्तों, 1-2 क्वेश्चन भी देख लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा कि इस पर क्वेश्चन कैसे आएंगे, पुट अप कैसे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन कैसे रहेंगे, कैसे हमें सॉल्व करना है, कैसे देखने के बाद हम पहचान जाए कि इसी का आंसर दिया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इन सारी चीजें का जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, नेक्स्ट पार्ट 4 में दोस्तों हम लोग सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग शेयर और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।